देखो बेटा, आज की क्लास में हम आपको रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी के बारे में बताते हैं, इनके रिलेशनशिप के बारे में। बेटा पहले आप पढ़ चुके हैं लास्ट टॉपिक में हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हमने क्या पढ़ा बेटा, क्या वो अपॉन में क्या पढ़ा बेटा, डेल्टा टी पढ़ा, ये पढ़ा मैं। अब वो कहे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या हो गया बेटा, क्या वो पी अपॉन में क्या है, डेल्टा टी। अब आपने पता है क्या वो पी किसके इक्वल होता है बेटा, डेल्टा एच की इक्वल होता है। हम पीछे प्रूव कर चुके बेटा। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज ऑफ एंथैल्पी की इक्वल होता है। ऐसे कह दे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगा, क्या वी अपॉन क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। और आपको ये भी पता हो हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसकी इक्वल होता है बेटा, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी की इक्वल होता है बेटा। क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके बेटा, जो हीट होती है हमारी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो किसकी इक्वल होती है बेटा, इंटरनल एनर्जी के। हीट हो जो हमारी एट कांस्टेंट प्रेशर पे किसकी इक्वल होती है, डेल्टा एच है। तो हमारे पास ये आ गया बेटा, सीपी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, डेल्टा एच अपॉन क्या आ गया, डेल्टा टी आ गया। सीवी की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा यू अपॉन में क्या आ गई, डेल्टा टी आ गई। ये वैल्यू ये हमें पता है बेटा क्या होता है हमारे पास, हमें पता है हीट एंथैल्पी इक्वेशन, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू और प्लस में क्या होगा, पी डेल्टा वी होता है। भाई हम पीछे पढ़ चुका हीट एंथैल्पी में इक्वेशन हम जानती है। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच है इज इक्वल टू डेल्टा यू, इसको अगर मैं ये भी लिख सकता हूँ डेल्टा पी वी। अब आपको पता है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस क्या होता है बेटा, आर टी होता है। एक एन की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो यहाँ पर पी वी की वैल्यू क्या रख सकते हैं, आर टी रख सकते हैं। अब आपको पता है आर तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये तो चेंज हो नहीं सकता है। तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। अब दोनों साइड से इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, या इसमें डेल्टा टी कॉमन ले लो, एक ही बात है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा यू अपॉन में क्या आएगा, डेल्टा टी प्लस में क्या आएगा, आर। अब आपको पता हम पीछे सोल्व करें इनकी वैल्यू क्या होती है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, सी पी सी वी प्लस में आर, ये आ जाएगी बेटा हमारे पास। इसमें ध्यान रखना सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। सी पी की वैल्यू सी वी से क्या होती है, ग्रेटर देन होती है। इसकी वैल्यू इससे क्या होती है बेटा, ग्रेटर देन होती है। ये वैल्यू आप पॉइंट ध्यान रखना बेटा। अब हमें पता सी पी ग्रेटर देन होता है बेटा सी वी से। अब ये तो हमें पता चल गया बेटा। अब इसमें कहता है जब हीट कैपेसिटी डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे कैसे करते हैं। जैसे हम कहते हैं बेटा जो हमारा आइसोथर्मिक प्रोसेस हो, हमारा देखो बेटा इस चीज़ को ध्यान रखना बेटा, हीट कैपेसिटी क्या होता है, सी अपॉन में क्या हो बेटा, डेल्टा टी हो। अब वो कह रहा है कि जो हीट कैपेसिटी है वो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब ये जीरो। तो हम क्या लिखेंगे, क्या हो अपॉन में जीरो, क्या हो अपॉन में जीरो मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी, क्या हो गया, इन्फिनिटी। फिर वो कहे एट कांस्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस, जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो कौन सी बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो हमारे क्या हो अपॉन में क्या होता है, डेल्टा टी होता है। और वो किसके इक्वल हो गया बेटा, क्या हो गया, जीरो हो गया, अपॉन में डेल्टा टी जीरो हो जाएगा। फिर आएगा बेटा एट कांस्टेंट आइसोबैरिक प्रोसेस, सॉरी आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। तो हीट कैपेसिटी वो हमारे किसके इक्वल होगा बेटा, क्या वी अपॉन में क्या रहेगा, डेल्टा टी। या हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा यू अपॉन में क्या लिख सकते, डेल्टा टी की इक्वल रहेगा। आइसोबैरिक प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। तो क्या हो पी अपॉन में डेल्टा टी होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा टी हो जाएगा। तो बट इसमें देखो कहने का मतलब क्या, हीट कैपेसिटी का आप तो मतलब जानते हो बेटा। इसमें ये कहना चाहता है कि जब हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस हो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, आप किसी भी सब्सटेंस को कितनी हीट सप्लाई कर लो, इन्फिनिटिव हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, जब जाके उसका क्या होगा, चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में ये कह रहा है कि इन्फिनिटिव आने का मतलब ये है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान आपने इनफाइनाइट टाइम आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, जिससे उसका 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में ये कह रहा है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें कोई भी हीट सप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई भी हीट सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आइसोकोरिक प्रोसेस में ये कह रहा है कि उतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी जितनी हमारी क्या होती है बेटा, इंटरनल एनर्जी होती है। क्या होती है? इंटरनल एनर्जी। आइसोबैरिक में क्या कर रहा है? उतनी हीट सप्लाई करने की जितनी हमारी क्या होती है, चेंज ऑफ एंथैल्पी होती है। क्या होती है? चेंज ऑफ एंथैल्पी। अब बेटा देखो, आपको ये चीज़ बताई गई, ये रिलेशनशिप था बेटा। अब इसमें ध्यान रखना, जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, सीपी एंड सीवी, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बेटा। क्या करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब एक टाइप के टेम्परेचर के फंक्शन है। जो हमारे जो कांस्टेंट रहेंगे, सीपी और सीवी क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। वो कब कांस्टेंट रहेंगे? जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो बेटा। टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो? बहुत ज़्यादा हो, जब ये वैरी क्या रहेंगे बेटा? कांस्टेंट रहेंगे। फिर ये कह रहा है कि इनकी बेटा रेशो, हीट कैपेसिटी का क्या है? रेशो। जैसे हमारे पास क्या है बेटा? सीपी है और सीवी है। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशो। इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, रेशियो को हम गामा से रिप्रेजेंट, ये किसके इक्वल होता है बेटा? सीपी अपॉन में क्या होता है? सीवी। ये किसके इक्वल होता है बेटा? सीपी अपॉन में सीवी। तो आपसे कोई पूछे भाई स्पेसिफिक हीट रेशियो क्या होता है, तो आप बताना इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेशियो होता है सीपी अपॉन में सीवी होता है। ये क्या होता है? सीपी अपॉन में सीवी होता है। तो इनकी डिफरेंट वैल्यू होती है बेटा। जैसे हमारे पास मोनो एटॉमिक गैसेज, मोनो एटॉमिक गैस क्या होती है? आपको सबको पता है मोनो एटॉमिक गैसेज क्या होती है। जो सिंगल हो, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, इसमें बेटा सीपी की वैल्यू क्या होती है? 5/2 होती है, और सीवी की वैल्यू क्या होती है? 3 में क्या होती है? 2 होती है बेटा। आपको पता है एक की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो दूसरे की वैल्यू हमारे अपने आप आ जाएगी। एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लो सीपी की, तो सीवी की अपने आप आ जाएगी। तो इसमें वैल्यू पुटअप करोगे तो गामा की जो वैल्यू आएगी 1.66 आएगी। ऐसे फिर वो डायटोमिक के लिए कह रहा है भाई, डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैसेस का मतलब होता है एयर हो, H2O, O2O। तो इसमें जो गामा की वैल्यू आएगी बेटा, सीपी की वैल्यू तो रहेगी बेटा हमारे पास 7/2, सीवी की वैल्यू रहेगी 5/2। जब इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 1.4। फिर ऐसे निकालेंगे ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई एटोमिक गैसेस, जैसे स्टीम है, वाटर है, CO2 है, N2 है। तो इसमें सीपी की वैल्यू तो क्या रहेगी? 9/2 रहेगी। सीवी की वैल्यू क्या रहेगी? 7/2। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, सीपी की वैल्यू सीवी से क्या रहेगी? ग्रेटर देन रहेगी। तो गामा की वैल्यू निकालेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9/7, और ये आ जाएगा 1.3 आ जाएगा। तो आपने देखा बेटा, जैसे जैसे गैसेस की एटोमिसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसकी गामा की वैल्यू क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है। तो आप ये कह सकते हो गामा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बेटा वो मोनो एटॉमिक गैस होती जाएगी। अगर गामा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो बेटा वो गैसेज की जो एटोमिसिटी होती है वो क्या होती रहेगी? इंक्रीज। एटोमिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम प्रेजेंट है। तो आप ध्यान रखना बेटा, जब गामा की वैल्यू इंक्रीज हो तो बेटा क्या हो रहेगी? उसकी एटोमिसिटी जो गैस है उस गैस की एटोमिसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और गामा की वैल्यू क्या हो बेटा? डिक्रीज हो तो जो गैस है उसकी एटोमिसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी।